अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। आज मैं आपको कॉकटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं कि सलमान भाई आप मल्टीपल बर्ड्स के ऊपर वीडियोस तो बना रहे हैं, काइंडली कॉकटेल्स के ऊपर भी हमें इंफॉर्मेटिव एक वीडियो बना के दें ताकि हम आपकी रहनुमाई से अपने कॉकटेल्स को अच्छी ब्रीड करवा सकें और अपने कॉकटेल्स की डाइट का और बाकी चीज़ों का ख्याल रख सकें। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और उसके साथ साथ मेरे पास चूंकि क्रीम कॉकटेल्स हैं, ग्रे कॉकटेल में, फॉन कॉकटेल में, पर्ल कॉकटेल में इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं पहचान। क्रीम कॉकटेल और इनो कॉकटेल में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। अच्छा, इनो कॉकटेल की मैं अभी आपको पहचान नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा क्रीम कॉकटेल्स की पहचान जो कि कैमरे में इजीली समझ में आ जाएंगी। अगर इनो कॉकटेल की किसी को पहचान पूछनी होगी तो वो मुझे व्हाट्सअप करेगा, मैं इंशाल्लाह उसको उसमें वो पहचान गाइड कर दूंगा। अभी मैं आपको दिखा के क्रीम कॉकटेल्स की पहचान भी शेयर करूंगा, इनकी डाइट प्लान जो है वो भी शेयर करूंगा और मैंने कॉकटेल्स को सॉफ्ट फूड में क्या क्या यूज करवाता हूं और कॉकटेल्स को किस तरह रखा हुआ है वो सारी चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चले आए, मैं आपको सबसे पहले अपने क्रीम कॉकटेल्स को पकड़ के उनके मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो कॉलोनी केज है उसके अंदर से अपना एक क्रीम कॉकटेल का पीस निकाला है जो कि फीमेल है। अब ये पीस मैंने बगैर देखे ही इसको फीमेल बोल दिया, हालांकि मैंने चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी बॉडी से अंदाजा हो गया है फीमेल जो होती हैं उनकी बॉडी एज कंपेयर टू मेल थोड़ी सी बल्की होती है और फीमेल का चेस्ट और वेंट एरिया एज कंपेयर टू मेल, हालांकि ऑल्दो इस फीमेल ने अभी तक ब्रीड नहीं की है, ये फर्स्ट ब्रीड की फीमेल है, इसकी एज जो है तकरीबन 9 मंथ्स है, लेकिन मुझे इसकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर से अंदाजा हो रहा है कि ये फीमेल है। अब मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। अगर आप इसको हेड से देखेंगे मेल और फीमेल को तो वो दोनों आपको सेम लगेंगे। अब आप देखें, इसको पकड़ने का सबसे पहला तरीका यह है कि आपको अपने बर्ड को, अगर आप किसी हाथ से नहीं पकड़ सकते तो कोई ग्लव्स का वो करें, इस्तेमाल करें और ग्लव्स से अपने बर्ड्स को पकड़ें सबसे पहली चीज, ताकि आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। आपने कपड़े से या किसी ऐसी चीज से जिससे बर्ड डरे उससे आपने बर्ड को कभी भी नहीं पकड़ना है। अब सबसे पहले हमने इस बर्ड को पकड़ के इसके जो फ्लाइट फेदर्स हैं ये खोल के देखने। अब मेरा अगर कैमरा फोकस कर सके कि जो इसके फ्लाइट फेदर्स हैं ये मचलने लग गया है क्योंकि मैंने इसको कभी पकड़ा नहीं है इस तरह हाथ में। अब आप ये देख सकते हैं अगर मेरा कैमरा इसको फोकस करे कि इसके फ्लाइट फेदर्स के जो अंदर वाली साइड है यानी जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर ये येलो कलर के स्पॉट्स हैं। देखिए सारे फेदर्स के ऊपर अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो ये स्पॉट्स हैं, ये देखें। यहां से शुरू करें और इसके बिल्कुल आखिरी फेदर तक जाएं, ये सारे इसके स्पॉट्स हैं। देखें परों के नीचे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे में सही बल्कि हो रहे हैं फोकस, ये देखें ये येलो कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं आपको। तो फीमेल की पहचान ये है कि फीमेल के परों के नीचे ये स्पॉट्स होते हैं इस तरह के। दूसरी सबसे अहम पहचान मेल और फीमेल की, एक तो ये स्पॉट होंगे, दूसरा जो फीमेल का हेड होता है वो मेल के मुकाबले में थोड़ा सा चौड़ा होता है। मैं इस तरह आप लोगों को दिखाता हूं क्योंकि इस तरह फीमेल थोड़ी सी वो हो रही है। फीमेल का हेड जो होता है वो मेल के मुकाबले में थोड़ा सा चौड़ा होता है और फीमेल के जो ये पैचेस होते हैं ऑरेंज कलर के, ये मेल के मुकाबले में थोड़े से लाइट होते हैं। आप इसको बिल्कुल इसी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे हम फॉन जावा में या डव में पहचान देखते हैं कि फॉन जावा के जो आई, फॉन जावा का या डव का जो आई रिंग होता है वो डार्क होता है और फीमेल का जो फॉन जावा की फीमेल में जो आई रिंग होता है वो लाइट होता है। सेम टू सेम क्रीम कॉकटेल्स में जो फीमेल का ये ऑरेंज कलर का पैच होगा ये लाइट होगा, जो मेल का पैच होगा वो डार्क होगा। अब इसकी एज 9 मंथ्स है, तो क्या ये ब्रीड के लिए रेडी है या ये ब्रीड के लिए रेडी नहीं है?
तो ये मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि शायद जो इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए नई हो, लेकिन जो कॉकटेल्स की फील्ड में पुराने हैं वो वाकई में मेरी बात को इंडोर्स करेंगे कि सलमान भाई ने ये बिल्कुल सही आइडेंटिफिकेशन बताई है। अब कबूतरों में और ये कॉकटेल्स में या जितने भी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं उनके अंदर जो सबसे पहली पहचान होती है ब्रीड की, उसको अगर हम अपनी जबान में बात करें तो वो होती है 10 पर साफ होना। 10 पर साफ होना किसको कहते हैं कि कॉकटेल्स जब ये पट्टे होते हैं तो ये अपने एक एक करके अगर हम यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां से करके ये एक एक अपने पर गिराना शुरू करते हैं और एक एक पर निकालना शुरू करते हैं नया। ये कुदरत का निजाम है कि इनका एक एक पर यहां से गिरता जाता है और उसकी जगह एक एक नया पर आता रहता है। अब होता क्या है कि ये हम पर रिवर्स में गिनते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसके पूरे 10 पर साफ हो चुके हैं जो मुझे नजर आ रहा है। अब इसकी पहचान क्या होगी कि एक तो ये मेरे घर की होम ब्रीड है, मैंने इसको कॉलोनी केज के अंदर छोड़ा हुआ था। कुछ दिनों पहले मैंने इसको पकड़ के जब देखा तो इसके आप 1 2 3 4 ये 4 कलियां छोड़े। इस जगह पे इसकी एक खून की कली थी जो कि बहुत छोटी सी थी, जिसके अंदर मुझे ब्लड नजर आ रहा था, जिसकी जो इसकी वेन्स होती हैं उसके अंदर मुझे ब्लड नजर आ रहा था। तो मैंने इससे आइडेंटिफाई किया इसको कि अभी ये छठी कली में है। अब ये छठी कली कैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि जब ये 10 पर साफ होती है और यहां पे अगर एक खून की कली है तो उसके बाद ये 4 इसके पर रह गए। तो मैंने इससे अंदाजा लगाया कि ये जो खून की कली है ये इसका छठा पर है, यानी ये इसकी छठी कली है और बाकी 4 पर इसके जो रह गए जब ये इनको पूरा क्लियर कर लेगी, जो कि इसने अब कर लिया है, तो ये ब्रीड पे आ जाएगी। तो ये एक ऐसी पहचान है जो मैं समझता हूं कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। लोग अपने कॉकटेल्स को ब्रीडिंग केज के अंदर डाल देते हैं और ये बोलते हैं कि हमने कॉकटेल जो है वो 5 महीने से 6 महीने से 7 महीने से रखा हुआ है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा। उसका एक रीजन ये भी होता है कि उसके जो पर होते हैं वो साफ नहीं होते, यानी वो 10 पर साफ नहीं होते। जब कॉकटेल्स के 10 पर पूरे साफ हो जाते हैं तो कॉकटेल्स जो है वो ब्रीड पे आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहचान समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसी क्रीम सीरीज में मेल पकड़ के दिखाता हूं। अब मैंने अपने हाथ में एक क्रीम कॉकटेल का मेल पकड़ा है जिसकी आइडेंटिफिकेशन तकरीबन मिलती जुलती होती है फीमेल से, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। आपने उन फर्क को देखते हुए पहचान लेना है कि कॉकटेल्स का मेल कौन सा है क्रीम कॉकटेल में और फीमेल कौन सी है। अब सेम टू सेम उसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं इस बर्ड के फेदर्स खोल के दिखाऊंगा आपको। अब आप देखें, अगर मेरा कैमरा इसको फोकस करे, देखिए जैसे मैंने फीमेल के फेदर्स खोले थे तो फीमेल के फेदर के नीचे येलो कलर की स्पॉटिंग थी, यानी येलो कलर के स्पॉट्स थे। मेल के फेदर्स देखें बिल्कुल क्लियर हैं, किसी भी किस्म का कोई स्पॉट नहीं है। ये देखें बिल्कुल क्लियर है अगर मेरा कैमरा इस चीज को फोकस करे। दूसरा, मेल का हेड फीमेल के मुकाबले में जो है वो स्लिम होता है और मेल के चिक पैचेस, अभी चूंकि ये मोल्ड कर रहा है, मेल के चिक पैचेस जो हैं वो फीमेल के मुकाबले में डार्क होते हैं। अभी ये जो बर्ड हैं ये तकरीबन 9 मंथ्स की एज में है। मैं अभी इनको ब्रीडिंग केज के अंदर नहीं छोड़ रहा, मैं कम से कम भी इनको 1-2 महीना और फ्लाइट केज के अंदर रखूंगा, उसके बाद इनको ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ूंगा। तो ये जो है ये कॉकटेल्स की पहचान लोग पूछ रहे थे कि कॉकटेल्स में मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन बताएं। ये पकड़ने में इसकी दुम भी थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह अभी मोल्डिंग कर रहा है तो अपने आप को ये और क्लियर कर लेगा। तो ये बेसिकली अगर आप इस पहचान के हिसाब से मार्केट से भी बर्ड लें या अपने जो पट्टे तैयार किए हुए हैं उनको देखें तो उम्मीद है कि आपको ये पहचान जो है ये बहुत आसान लगेगी और समझ में आ जाएगी। और सबसे बढ़ के ब्रीडिंग केज में डालने से पहले इनके फ्लाइट फेदर्स खोल के एक बार देख लें कि कहीं इनकी ऐसा तो नहीं है कि कोई खून की कली बाकी रह गई है। अगर कोई खून की कली बाकी रह गई है, मुझे ऐसा लगता है शायद इस बर्ड की रह गई है बाकी। नहीं, बल्कि इसने भी अपने 10 पर साफ कर लिए हैं, इसने अपने 10 पर साफ कर लिए पूरे।
अच्छा, उसकी पहचान क्या होगी कि इनके जो फेदर्स है ना, उसमें बीच में कहीं एक, ये बहुत ज्यादा मचल रहा है कॉकटेल क्योंकि मैंने इसको कभी पकड़ा नहीं है, इसके बीच में कहीं एक जो है ना वो खून की कली होगी, जिससे हम उसकी पहचान करेंगे कि वो कली जिस भी नंबर पे होगी और उसके बाद जितनी कलियां बची हुई होंगी, तो हम उसको 10 में से माइनस करके ये पहचान लेंगे कि अभी वो किस नंबर की कली में मौजूद है और उसको बाकी रिमेनिंग में टाइम कितना लगेगा। अगर वो मिसाल के तौर पे कोई 7वीं कली में, तो बाकी 3 कलियां पूरी होने में उसको ज्यादा से ज्यादा भी 15-20 दिन लगेंगे और वो अपनी 10 पर साफ कर लेगा। आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी, मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन। अब इनको मैं सॉफ्ट फूड में क्या देता हूं, मैं सॉफ्ट फूड में कोई बहुत ही ज्यादा इनका सॉफ्ट फूड खासतौर पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इनको सॉफ्ट फूड में सिर्फ 3 चीजें दें, उम्मीद है कि वो 3 चीजें इनके लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद होंगी और इनके जो बच्चे निकलते हैं अंडों में से, छोटे छोटे बच्चे, उम्मीद है अल्लाह की जात से पूरी कि वो बच्चे, उसमें जो मॉर्टेलिटी का इशू है वो नहीं आएगा अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। वो क्या है कि आपने सॉफ्ट फूड में गंदम, जो हमारा नॉर्मली बर्ड शॉप से जो गंदम मिल जाता है, गंदम, उसके साथ साथ कटर मकई, कट मकई उसको बोलते हैं, और तीसरी चीज छोटे वाले काले चने जो कि कबूतरों वाले काले चने होते हैं। नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं, जो करियाने की दुकान से मिलते हैं, वो नहीं लेने क्योंकि वो बड़े साइज में होते हैं, जो छोटे चने होते हैं। इन तीनों चीजों को आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर आपने आधा किलो तीनों चीजें लेनी है तो ये 1.5 किलो का आप एक मिक्स फूड, मिक्स सॉफ्ट फूड बनवा लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको रात में आपने पानी के अंदर भिगोना है और पानी के अंदर भिगोने के बाद जो इसकी थोड़ी बहुत मट्टी है वो वॉश कर लेनी है और फिर साफ पानी के अंदर इनको पूरी रात भीगा रहने देना है। और अगर एडिशनली तौर पे आप चाहते हैं कि ये जर्म्स और बैक्टीरिया से भी महफूज रहे, तो आपने एक ढक्कन सेब का सिरका भी ऐड ऑन कर देना है इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऑफिस से आने के बाद शाम में इनका सॉफ्ट फूड भिगा लेता हूं। सुबह उठ के फजर के बाद मैं इनके सॉफ्ट फूड को अच्छी तरह, एक छन्नी रखी हुई है मैंने, उसके अंदर मैं अच्छी तरह छानता हूं और पानी से वॉश करता हूं। पानी से वॉश करने के बाद मैं इसको उसी के छन्नी के अंदर रहने देता हूं और इनका सारा पानी खुश्क कर लेता हूं। अब जब मैं ये मेक श्योर हो जाता हूं कि इनका सारा पानी खुश्क हो गया है, तो मैं एक टॉवेल जमीन के ऊपर बिछाता हूं और उसके ऊपर इस सॉफ्ट फूड को फैला देता हूं। और फैलाने के साथ साथ अपना फैन ऑन कर देता हूं। अब होता क्या है कि एक तो इनका सारा पानी निचोड़ गया, सारा पानी छन्नी के जरिए नीचे चला गया और ये बिल्कुल खुश्क हो गया, लेकिन इनके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। तो उस मॉइस्चर को भी खत्म करने के लिए मैं टॉवेल के ऊपर इस सॉफ्ट फूड को फैलाता हूं और पंखा चला देता हूं। इससे होता क्या है कि मेरा सॉफ्ट फूड 100% खुश्क हो जाता है। अब 100% जब सॉफ्ट फूड खुश्क हो जाता है, तो वो मैं लाके अपने कॉकटेल्स बर्ड को, जो कि कॉलोनी के अंदर मौजूद है, या जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है कॉकटेल का, उनको मैं देता हूं और वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। और उसके नतीजे में मेरे पास माशाल्लाह से जितने भी बच्चे इनके अंडों से इंक्यूबेट होने के बाद हैच होते हैं, वो सारे के सारे बड़े होकर डब्बों से बाहर आ जाते हैं। अब लोगों की शिकायत यही होती है कि हमारे कॉकटेल्स बच्चे तो देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो दाना भी होता है क्रॉप के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो मर जाते हैं। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो उनको सॉफ्ट फूड देते हैं वो गीला सॉफ्ट फूड देते होंगे। गीला सॉफ्ट फूड कॉकटेल्स के बच्चों के क्रॉप के अंदर जाके बैक्टीरिया पैदा करता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अगर मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरी इस वीडियो पे कमेंट करें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने से पहले मैं एक अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वो अच्छी बात जो है सदका जारिया समझ के मैं आपको एक दुआ बताता हूं। वो दुआ क्या है कि आप जब भी नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप अपने अल्लाह से ये दुआ करें कि ए अल्लाह, मुझे लोगों के ऐब ना दिखा, मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।